जी, अब आपका स्वागत है दूसरी वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको बोला था कि आपको 5 मिनट का मैंने समय दिया था। एक सवाल आपको ये दिया था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। आशा करते हैं आप लोगों ने किया होगा, और कुछ जो नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये कैसे किया जाएगा तो ये आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। ठीक है तो इसमें हल इस तरीके का है। माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या निकालना है तो ये आप इसको y के फॉर्म में मत लाइए। इसको करने का तरीका है कि आप दूसरी संख्या y मत मानिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये खुद ही बता रहे हैं कि ऐसी दो संख्याएं या इनका योगफल 27 है। ठीक है, मान लिया एक संख्या x है तो दूसरी संख्या जो है वो कौन सी होगी, 27 माइनस एक्स होगी। बात समझ में आई आपको? अगर दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 27 हो रहा है तो पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी 27 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना? बात समझ में आ रही है ना? जैसे 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो अगर एक संख्या उसमें 3 है तो दूसरी कौन सी होगी, कैसे करेंगे कि 5 में से 3 घटा देंगे, 5 - 3 वही तो 2 होगी। वैसे ये है, पहली संख्या अगर x है तो इसमें 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या होगी। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार और आगे चलते हैं। इसके लिए प्रश्नानुसार क्या है, ये बोलते हैं कि इनका गुणनफल, जो दो संख्याएं आपने ज्ञात करी हैं, इनका गुणनफल जो है, गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, इनका गुणनफल जो है वो 27 माइनस एक्स का और किसका, x का, ये कितने के इक्वल हो जाए, 182, 182 के इक्वल। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण में फॉर्म हो रही है। अब आपको समझ ही आ गया होगा, x का गुणा इससे करना है। ठीक है, 27 माइनस एक्स का गुणा इससे करना है तो क्या हो जाएगा, x का गुणा इससे करिए तो हो जाएगा 27x माइनस x का गुणा x से करिए x²। ठीक है ना, इक्वल टू 182। ठीक है, अब इसको x² को या उधर भेजते हैं, ट्रांसफर करिए, इधर 0 बचाइए, ये पूरे का पूरा टर्म अगर इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाला इधर भेजेंगे, 27x जब इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -27x हो जाएगा। ठीक है, और 182 तो ऑलरेडी उधर है ही। ठीक है, इक्वल टू, और इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो अब आपका ये समीकरण बनके तैयार हो गया, x² - 27x + 182। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? अब इसको जो है आप जैसे फॉर्मली तरीके से आप करते हैं गुणनखंड विधि से, आप वैसे कर लीजिए। अब आप कहेंगे सर बाद में तो 182 आया है, ये 27 है, अब हम इसके फैक्टर कैसे करें, क्योंकि बहुत एक बड़ी संख्या हो गई। तो इसका एक तरीका आपको बताते हैं। क्या तरीका है कि 182 का x² से गुणा करेंगे तो 182 आएगा। 182 के आप टुकड़े करिए, चूंकि आप बीच में माइनस लगा हुआ है तो मैंने आपको बताया था अगर माइनस लगा हुआ है तो उससे क्या हो गया, तो ऐसे दो इसके पार्ट जो है, क्योंकि लास्ट में माइनस है तो ये दोनों पार्ट जोड़े जाएंगे, कि जोड़े तो 27 आ जाए, गुणा करें तो 182 आ जाए। ठीक है ना,
समझ रहे हैं ना आप। इससे पहले हमने बताया था अगर लास्ट में माइनस होता है तो बीच वाले टर्म को जब करते हैं तो दोनों माइनस में करते हैं, है ना ये। अब लेकिन यहाँ पर चूंकि लास्ट में प्लस है तो 27x को क्या करेंगे, ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिसको भी जोड़ें तो 27x आए, घटाए नहीं, जोड़ें तो, और उसको उन दोनों को अगर हम गुणा करें तो 182 आ जाए। तो आप वो दोनों टर्म कैसे पता करेंगे, टुकड़े कैसे पता करेंगे, तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 182 लिख लीजिए और फिर उसको आप 2 से भाग करिए, मतलब इसके आप फैक्टर करिए। तो 2 9 18, 2 1 2, ठीक है। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करिए, 3 3 9, वो भी नहीं जाएगा। 5 से करिए, जाएगा ही नहीं। 6 से करिए, एक जाएगा नहीं। किससे हो जाएगा, 7 से जा सकता है, ठीक है ना। तो 7 एकम 7, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 2 इसके आगे आ जाएगा यानी 21। तो 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 21 आएगा 3 बार, और 13 एकम 13। अब देखिए आप 2 7 13, अब इन्हीं से आपको दो टुकड़े बनाने हैं। तो देखिए 2 सत्ते, इन दोनों के एक साथ आप गुणा करिए, इसको अलग करिए, 2 सत्ते 14 और गुणे 13। अगर आप 14 का 13 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, ठीक है ना। और 14 को अगर 13 में जोड़ेंगे, आप जोड़ के देख लीजिए कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। जो आपको चाहिए था, यानी आपको 27 चाहिए था, 182 चाहिए था, तो आप इसको x² माइनस, हमने बताया ब्रैकेट में क्या रखेंगे, 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इसका आपको मालूम है क्या करना है, इसके बाद ब्रैकेट को खोल देना है, -14x -23, क्योंकि माइनस का प्लस से मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए, उसमें सब मैंने सब चीज़ें क्लियर की है, ठीक है। शुरुआत से आपको बताया कि माइनस से गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस से गुणा माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस से गुणा प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे दो जोड़े, एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। इसमें क्या कॉमन होगा, ये x आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x चूंकि बाहर आ गया 14 भी बचेगा, ये माइनस तो है ये बीच में, है ना। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा, ठीक है ना। x यहाँ पर जाएगा, और आपने कहा कि आपने फट से सब 13 कॉमन आएगा बता दिए, ये कैसे जादू से। अरे भैया हमने यहाँ पहले 13 गुणे 14 कर लिया था ना, तो 13 गुणा 14 से करेंगे तो 182 तो आएगा, तो दोनों में से कॉमन 13 कर लिया। यहाँ क्या आएगा बताइए आप जल्दी से बताइए भाई, यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्योंकि ये प्लस यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताइए, क्योंकि माइनस यहाँ है, किसका गुणा यहाँ करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 13 का आप किससे गुणा करें, 14 से, तो 13 14 182। देखिए आपका 13 का पहाड़ा भी आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद x - 14 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। x - 14 आपने कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा, यहाँ बचा x - 13 बराबर 0। अब आ गया आपका आंसर, आ गया ना, दिख रहा है ना। x - 14 मतलब पहले बताइए, x - 14 इक्वल टू 0 बराबर, यानी s की वैल्यू क्या आ गई, 14 आ गई ना। दूसरी x - 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए, 13 आ गई। अब आपको जो दो संख्याएं चाहिए थी वो आपके सामने है, एक है 14 और एक है 13, यानी अगर 14 और 13 को आप जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा,
और 14 और 13 का गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगा, है ना। आ गया ना, हल हो गया ना। तो ये कैसे हमने सॉल्व किया, द्विघात समीकरण से। ठीक है, आप इसको एक बार और करिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आता है कमेंट करिएगा, पूछिएगा। ठीक है, एक और लेते हैं सवाल, द्विघात पे आधारित है, वो बोर्ड पे लिखता हूँ, आप सॉल्व करिए। सवाल सुन लीजिए। सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या करना है, दो two consecutive numbers, you have to find two consecutive numbers, okay, that numbers are integers, okay। अब उनका क्या करना है, उनके वर्गों का योग, यानी the squares of that consecutive numbers should be कितना होना चाहिए, 365, ओके। आर यू गेटिंग मी, समझ रहे हैं ना। तो दो क्रमागत यानी एक के बाद एक आने वाला, जैसे एक के बाद क्या आता है, दो आता है। दो क्रमागत पूर्णांक यू नो इंटीजर्स, जो प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। दो क्रमागत पूर्णांक, इससे आप कंफ्यूज ना हुए। क्रमागत मतलब एक के बाद जो दूसरा आता है, क्रम आगत यानी पहला से 1 है, दूसरा 2। ठीक है, दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात का मतलब क्या होता है कि पता करिए, सिंपल करिए, लैंग्वेज को सिंपल समझिए, इतना क्लिष्ट नहीं है। दो क्रमागत पूर्णांक यानी दो ऐसे क्रम से आने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिनके, अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है कि जिनके वर्गों का योग। अब यहाँ पे आप घबराइए नहीं, समझिए, जिनके वर्गों का योग, यानी अगर उन दोनों नंबर्स का हम स्क्वायर कर दें, वर्ग मतलब क्या होता है, वर्गों का योग। योग माने क्या होता है, उन दो नंबर का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाए, वो 365 हो जाए। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें मानिए हल देखिए, आप कहेंगे सर आप ही हल कर दीजिए इसको, ठीक है ना। तो माना पहली संख्या है ना, क्या होगी, ये तो सबको पता है, अब x मानने वाले हैं, है ना, जादू आपको भी आता है। माना पहली संख्या बराबर x। अब हम आपसे पूछेंगे दूसरी बताइए, ना गलत बता दिया ना, 2x है ना, 2x नहीं होगा। हाँ समझ गए हम, जल्दी से आपने 2x बोला है, गलत। दूसरी संख्या क्या होगी, वो होगी x प्लस 1। ठीक है, अब x अगर हम 1 रखेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको 1 रखेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगी। x संख्या का मान, x का मान बदलते जाएंगे, अगर 1 रखेंगे 2 हो जाएगी, 2 रखेंगे संख्या 3 हो जाएगी, 3 रखेंगे 3 और 1 4 हो जाएगी, 5 रखेंगे 5 प्लस 1 6 हो जाएगी, 7 रखेंगे 7 प्लस 1 8 हो जाएगी, यानी वो क्रमागत संख्या बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो पहली x हो गई और दूसरी संख्या हो गई x प्लस 1। प्रश्नानुसार आप देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग, यानी इसके वर्ग इसके वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर का प्लस, यानी एक्स का वर्ग हो गया और किसका वर्ग, एक्स प्लस
1 के वर्गों का योग बराबर है 365। ठीक है, दो क्रमागत संख्याएं जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत संख्याएं x हो गई, x प्लस 1 हो गई, उनके वर्ग कर लिए x स्क्वायर, इसका वर्ग कर लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनके जोड़ यानी योग, योग मतलब जोड़, उनके जोड़ हो गया 365। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हल होगा। एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट हटा दिए, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ये आपको फार्मूला बहुत बचपन से सिखाया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। मालूम है कि नहीं मालूम, भूल गए? लीजिए बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पर ए की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 1 है। तो अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे x स्क्वायर है 2ab, तो 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह आपने क्या रखा है, 1 रखा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है ना। तो आप इसको खोल लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ठीक है, मेरे ख्याल इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आ जाइए आगे, x और x जोड़ लीजिए, 2x स्क्वायर। ठीक है, ये जुड़ गया भाई, एक एक्स स्क्वायर ये, एक्स स्क्वायर ये, 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस 1। अब ये 365 इधर ले आइए, क्योंकि आपको क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है ना, इधर ले आए आप। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस 1 है और माइनस 365 है। प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, बताया था ना, घटेगा। तो और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या वाला। ये हो जाएगा 364 माइनस का। ठीक है, अब ये देखिए, दो यहाँ भी दो यहाँ भी है। अब इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि ये जो है थोड़ी हल्की हो जाए। ठीक है, तो 2 से भाग करने पे ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा इसका आधा, क्या हो जाएगा बताइए, 36 का आधा 18, और ये आधा हो गया। ठीक है ना। अब ये आपकी आ गई कौन सी इक्वेशन बताइए, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको आपको हल करना है। हल करने का तरीका हमने आपको बताया था। अगर लास्ट में अगर इसका और इसका इंटू होता है, बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 182 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने 182 के 2 खंड बताए थे, याद है आपको, एक था 14 और एक था 13। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, 14x माइनस 13x, 14x में से 13x चले जाएगा तो x बचेगा, और गुणा कर देंगे तो 182 भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो के जोड़े बना लेते हैं, x ब्रैकेट x प्लस 14 एक हो गया, माइनस इसमें 13 आ जाएगा, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा 13x, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर 14, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है,
एक्स प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। अब आप समझिए गए, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, चूंकि x प्लस 14 क्या कर देते हैं, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 14, ठीक है। और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। तो ये देखिए ये वैल्यू 13 वाली जो है प्लस वाली है। अब आपको मिल गया पहली संख्या x की वैल्यू 13, तो 13 प्लस 1 14, तो पहली वैल्यू x की क्या आ जाएगी, क्या निकाल लिया हमने यहाँ से 13। आप एक साथ 14 क्यों नहीं रख रहे, 14 जो है ये माइनस में है, ठीक है, तो माइनस में तो रख नहीं पाएंगे, तो ये हो जाएगी 13 प्लस 1 यानी 14। तो आपको दो संख्या मिल गई 13 और 14, ठीक है, समझ में आया ना। ओके, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन रहेंगे, इसके सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना, धन्यवाद।